वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एमफोर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जैन धर्म। तो इससे पहले हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया है। अगर बौद्ध धर्म को आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से बौद्ध धर्म क्लास का लिंक दिया, वहां से आप बौद्ध धर्म क्लास देख सकते हैं। तब ज्यादा टाइम न लगाते हुए फ्रेंड्स, मां सरस्वती का नाम लेके करते हैं आज की क्लास शुरू। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो हमें यह बताना कि जैन जो परंपरा थी उसके अनुसार जो जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर थे वो कितने थे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर नहीं पता तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा सी यानी 24। तो 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। तो अब देखिए 24 में से जो परीक्षाओं में आते हैं वो महत्वपूर्ण यानी पहला, दूसरा और 22वां, 23वां और 24वां। तो देखिए सबसे पहले कौन था, ऋषभवेद। कौन आ जाएंगे सबसे पहले, ऋषभवेद। फिर सेकंड पे कौन था, अजीतनाथ। 22वें नंबर पे थे फ्रेंड्स अरिष्टनेमी। और 23वें नंबर पे था पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर पे थे महावीर स्वामी। तो फ्रेंड्स ये इनमें से परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। या तो पहला पूछेगा जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था, या दूसरा कौन था, फिर क्या पूछेगा 22वां कौन था, 23वां कौन था, या 24वां कौन था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म से 5 आपको इन्हीं को क्रम में याद करना कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, 22वां कौन था और 23वां कौन था और 24वां कौन था। तो अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो ये फ्रेंड्स मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया कि जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर स्वामी थे ये कौन से थे, 24वें, यानी इन्हें अंतिम भी बोला जाता और 24वां। तो कौन थे, 24वें। अब देखिए फ्रेंड्स महावीर स्वामी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के गारतक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम गांव में। और ये किस कुल से संबंधित है, गारतक कुल से। और अब इनकी मृत्यु यानी ये मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो इनकी मृत्यु थी 468 बीसी यानी ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी, पावापुरी में। आपको ये भी ध्यान में रखना इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। तो अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। एक गौतम बुद्ध का पूछा जाता है और एक ये महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी का क्या नाम है, वर्धमान। क्या नाम है इनका, बचपन का नाम वर्धमान। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यानी इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। अगला पॉइंट है इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षेत्रीय कुल के प्रधान व इनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां से लेकर यहां तक कि इनकी माता किसकी बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो अगला पॉइंट है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था और इसने इसी भाषा को अपनाया था। जो प्राकृत भाषा थी इसी को इसने अपनाया था। अगला पॉइंट देखिए, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। तो इनके दामाद जमाली थे, तो इनकी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, पुत्री का प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, प्रियदर्शनी। और इनके ये दामाद थे क्या थे, जमाली। और यही पहले बौद्ध विरोधी भी थे। विरोधी पूछ ले तो विरोधी भी इनके जो दामाद थे वही थे। और इनके पहले जो अनुयायी बने थे वो भी उनके कौन थे, दामादी। आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स इनकी इस बात को कि इनके विरोधी भी ये थे। और ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद बने थे ये, 14वें वर्ष।
14वां वर्ष बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये मैंने पीछे बता दिया था कौन सा था, ये हमारा ऑप्शन बी यानी गिरात्रक गोत्र से संबंधित है ये। अगला देखिए पॉइंट नंबर 4, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया कहां हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। तो क्या जाएगा आंसर ए। अब देखिए कुछ पॉइंट और हैं जो हमारे महावीर स्वामी से संबंधित है। देखिए जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये प्रश्न ऐसे आता फ्रेंड्स, इससे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी पूर्ण ज्ञान के लिए यानी क्या जाएगा कैवल्य। अब अगला देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरम्बिक ग्राम त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कब हुआ था इसको? जो इसकी कितनी वर्ष की कठोर तपस्या थी? 12 वर्ष की। और कौन सी नदी थी? त्रिजुपालिका नदी। अगर पूछ ले कौन से ग्राम में, तो क्या जाएगा जरम्बिक ग्राम था और त्रिजुपालिका नदी थी और साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन कौन कहलाए थे? देखिए केवलिन ये मैंने ऊपर भी बताया था, जो केवल्य मानी यानी केवलिन क्या था? जो ज्ञान जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता था उसे क्या कहलाते थे? केवलिन। और उन्हें जिन यानी जिन मानी क्या था? विजेता। अरहत मानी क्या होता? पूज्य यानी पूज्य योग्य। अरहत मानी इसमें क्या था? जैन धर्म में अरहत को क्या बोलते थे? पूज्य तथा। निर्ग्रंथ को क्या कहते थे? बंधन रहित भी कहा गया। तो जो महावीर स्वामी थे इनको क्या क्या कहा गया? तो एक तो केवलिन कहा गया था, इनको एक जिन कहा गया था, एक अरहत कहा गया था और एक क्या कहा था? निर्गंध। क्या कहा गया था? निर्गंध। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शनी। आपको ये भी ध्यान में रखना है, यानी इसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उसकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शनी। अगर इसके बड़े भाई का नाम पूछ ले कि बड़े भाई का नाम क्या था, तो क्या जाएगा? नंदी वर्धन। क्या जाएगा? नंदी वर्धन। और इन्हीं के कहे से इन्होंने क्या किया था? जो घर त्याग दिया था और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन हुआ था जो इनकी मृत्यु के पश्चात 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होगी थी, उसके बाद कौन बनाता था? इसका बना था जैन धर्म का, ये था सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? तो जो हमारे महावीर स्वामी थे इन्होंने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? तो इन्होंने की थी पावा में, जो ऑप्शन बी में। तो क्या जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जैन ग्रंथ यानी कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? इनके राइटर कौन है? जो कल्प सूत्र है इनके रचयिता, तो इनके रचयिता था भद्रबाहु, जो हमारे ऑप्शन ए में। तो क्या जाएगा हमारा आंसर? भद्रबाहु। अगर फ्रेंड क्लास अच्छे से समझ में आ रही, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक व शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता? तो कौन सा था जो जैन रचना थी जिसमें 16 हमारे जो महाजनपद 16 थे उनकी रचना उनका उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सी थी? हमारा ऑप्शन ए यानी भगवती सूत में। भगवती सूत में ये 16 के 16 क्या मिलते थे? जो महाजनपद थे हमारे 16 के 16, जो इन पे आगे क्लास बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे 16 के 16 कौन से थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं था? तो आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, ये 3 जो त्रिरत्न थे ये कौन कौन से थे? एक तो था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक ध्यान और तीसरा क्या था? सम्यक
आचरण। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमारा कौन सा नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या सम्यक दृष्टि। तो क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। और इन्हें त्रिरत्न को क्या कहा गया है, तीन जोहर। फ्रेंड्स ये त्रिरत्न थे, ये क्या थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए थे, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। तो ये तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना कैसे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। तो चलिए अब लगाते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट को। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट है 11 का, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो जो जैन मंदिर थे इनका, इसका निर्माण किसने करवाया था, चालुक्यों या सोलंकियों ने। और ये जो हमारा जैन मंदिर है, जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर, ये कहां पे है, माउंट आबू। माउंट आबू में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड्स। और ये माउंट आबू का हमारा राजस्थान में, राजस्थान में ये दिलवाड़ा का मंदिर बहुत सी परीक्षा में ये पूछा जाता है दिलवाड़ा मंदिर के बारे में। तो आपको ध्यान रखना ये कहां पे है, माउंट आबू में। और ये माउंट आबू कहां है, राजस्थान में। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द अपनाया। तो क्या शब्द है जो पूर्ण ज्ञान के लिए था, ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। और तो इसका क्या हो जाएगा, तो जिनमानित क्या था, विजेता था, निवारण इससे संबंधित ही नहीं था, यह रतन था इससे भी संबंधित नहीं था। तो यानी क्या था, केवल्य। यानी केवल्य माने क्या होता है, पूर्ण ज्ञान के लिए जो ज्ञान। और महावीर स्वामी को भी क्या कहा गया था, केवल्यन कहा गया था, जिन भी कहा गया था। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था। तो ये दो इसकी जो महासभा हुई थी, इसकी दो थी, प्रथम कहां थी, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूल बद्र ने। किसने की थी इसकी, सदूल बद्र ने। और ये कब हुई थी फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, जो 300 से 298 BC में। आपको ध्यान रखना कहां हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में हुई थी और सदूल बद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कब हुई थी, 300 से 298 BC यानी ईसा पूर्व में। अगला देखिए द्वितीय के बारे में, हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था। तो ये बताना द्वितीय का कहां हुआ था। तो पहला तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और आपको ये बताना फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे करा दिया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो आपको ये बताना कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, जिसका वर्तमान नाम क्या है, पटना। और आपको ये भी बताना कि पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने रखा था। आंसर का कि कमेंट बॉक्स में कितने स्टूडेंट है जो राइट आंसर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहा था। जो हमारी दूसरी थी, कहां हुई थी, बलबी में। और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी, समा श्रवण ने। कौन था, समा श्रवण ने। और ये कब हुई थी, 512 AD में। तो ध्यान में रखना फ्रेंड्स, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी कहां हुई थी, बलबी में। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना कि जो भारत में जो जैन धर्म था इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक कौन था, महावीर। महावीर स्वामी को कहते हैं। भारत में जो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो महावीर ने की थी। और इसको वास्तव में भी जैन धर्म का संस्थापक भी किसको माना जाता है, महावीर को। और आपको इसके 5 ये नाम याद रखने, पहला कौन था, दूसरा कौन था, 22वां कौन था, और 23वां कौन था, और 24वां कौन था। ये मैंने पीछे आपको करा दिया, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। पहला था ऋषभ वेद, और दूसरा कौन था फ्रेंड्स, अजीतनाथ, और 22वां था फ्रेंड्स इनका अरिष्टनेमी, और इनका 23वां था फ्रेंड्स पार्श्वनाथ, और जो 24 में थे ये कौन थे, महावीर स्वामी। आपको ये ध्यान में रखने फ्रेंड्स, 5 के 5 इनमें परीक्षा में कौन सा भी पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, इनका 22वां भी पूछ सकता है, 23वां और 24वां, क्योंकि आगे पाछे के लगभग ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का,
ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो किन 2 थे? तो मैं इसको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसको किस किस का मिलता है, पहले का और 22वें का। आपको पता होना चाहिए कि पहला कौन था और 22वां कौन था। तो पहला तो था ऋषभवेद और 22वां कौन था, अरिष्टनेमि। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे जो हमारे जैन धर्म से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।